अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि लेक्चरर प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो है फ़ेथ। आपने ईमान रखना है कि जो रिस्क, जो सीट, जो पोस्ट, जो इज़्ज़त, जो शोहरत हमारे नसीब में लिखी है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपके नसीब में है वो किसी और के पास चला जाए, वो नहीं जा सकता। तो हमारा नसीब हमें मिल के ही रहना है। इसलिए सबसे पहले इस बात पे ईमान होना चाहिए कि हमारा नसीब हमें मिल के रहेगा, और अगर हमारे नसीब में नहीं है तो हम पा नहीं सकते, चाहे हम जितनी भी कोशिश करें। और उसके बाद जो चीज़ है वो है हार्ड वर्क। तो मेहनती जो होता है वो अल्लाह ताला का दोस्त होता है। हमने इस बात पे ईमान ज़रूर रखना है कि हमारा नसीब ही हमें मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें हार्ड वर्क भी करना है, कोशिश भी करनी है। उस कोशिश के दौरान जो हम गलती करते हैं वो होती है हमारी स्टेमिना बैलेंसमेंट। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने स्टेमिना को बैलेंस करना है। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जब काम स्टार्ट किया, अभी ऐड भी नहीं आई, अभी एप्लीकेशंस भी नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो तैयारी जो हमने शुरू कर दी है, इस कदर ज़ील और जेस्ट से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात एक करके पूरे का पूरा स्टेमिना, सारा पोटेंशियल हमने उसके ऊपर ज़ाया कर देना है। और एंड में क्या होगा, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी उस स्टेमिना की, उस मेहनत की, तब हमारा जो स्टेमिना है ना वो तब जो है हमारा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने स्टेमिना को बैलेंस करना है। हमने शुरू से एक रूटीन रखनी है, एंड तक वही लेकर जानी है, ठीक है। और फिर आखिर में ज़्यादा मेहनत करनी है। थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, एक ऐसी रूटीन शुरू कीजिए जिसको आप एंड तक कैरी कर सकें, ठीक है। और डेली उसी रूटीन पे अमल भी करना है, डेली का डेली पढ़ना है। एक दिन पढ़ने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। हर सेमेस्टर में, हर एग्ज़ाम में हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि इस दफ़ा हमें पास करा दें, हम आगे रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे। तो जी, पीपीएससी वो लास्ट एग्ज़ाम है जिसमें आपने आज के आज ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। ये आपको एक ही दिन में पास नहीं करा सकता। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने कंसीडर करनी है वो है सिलेबस। जो इंटर का सिलेबस है वो है 20%, जो बैचलर का सिलेबस है वो है 40%, जो मास्टर्स का सिलेबस है वो है 20%, और जीके को कवर करेगा 20%, ठीक है। तो आप जिस भी मजमून में करना चाहते हैं, आर्ट्स है, साइंस है, जिस भी डिसिप्लिन में आप लोग पीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका सिलेबस जो है वो उसकी परसेंटेज यही रहेगी। सही हो गया। इंटर 20% आएगा, बैचलर लेवल जो है बीए का जो आपका है वो। अच्छा, बीएस वाले जो हैं उनके लिए जो पहले 4 सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो उन्होंने पढ़ा है, बीएस वालों ने मेजर सब्जेक्ट का जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है वो उनका बैचलर लेवल कंसीडर होगा, उसमें से आएगा 40%। फिर मास्टर्स को कवर करेगा 20%। मास्टर्स में जैसे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो मेजर होते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स वाले लोग हैं, हम क्वांटम 1 और 2 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी कम आती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, एसएसपी है, एमएमपी है, ये आएंगे। ऑप्टिक्स और लेज़र ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं वो पीपीएससी में नहीं आएंगे। जैसे जोलॉजी बॉटनी वाले हैं, उनकी फिशरीज़ वगैरह हो गई, ये नहीं आएंगे। जो साइड सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होते हैं वो पीपीएससी में नहीं आते। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो सारे डिसिप्लिन वाले पढ़ते हैं, वो आएंगे। जैसे अगर आप मास्टर्स वाले हैं, आपके साथ साथ बीएस वाले भी चलते रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आपने पढ़े, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब करते थे, और जो बीएस वाले थे उन्होंने थीसिस किया था। तो ना लैब में से कुछ आना है, ना थीसिस में से कुछ आना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट सब ने कॉमन पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा मास्टर्स लेवल में से, ठीक हो गया। बाकी है जीके। तो जीके की प्रेप्स जो आपने अभी से स्टार्ट करनी है वो आपने करनी है क्या, न्यूज़ देखनी है, ठीक है। डेली आपने अपनी न्यूज़ गो थ्रू करनी है, न्यूज़पेपर देख लें, ज़्यादा अच्छी बात है। और ये थोड़ी थोड़ी जो है पाकिस्तान अफेयर्स वो अभी पढ़ना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जैसे फर्दर स्टडीज़ होती हैं, जैसे हम लोग प्रॉपरली स्टडी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर दूँगी कि आपने जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़नी है। उसके बाद है प्रिपरेशन जो होती है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करनी है। जैसे आपने एक टॉपिक लिया, से आपने कोई भी टॉपिक लिया, जैसे अब हम फिज़िक्स वाले हैं, हम लोग टॉपिक लेते हैं ओसिलेशंस का, या काइनेमेटिक्स का, या स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कोई हम एक टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक को पहले एफएससी के पोर्शन में से तैयार करना है, फिर उसी टॉपिक को बीएससी के पोर्शन में से तैयार करना है, फिर उसी टॉपिक को मास्टर्स के पोर्शन में से तैयार करना है। एक टॉपिक को उठाना है ना, उस टॉपिक को पूरा एंड तक ले जाके पढ़ के फिर दूसरे टॉपिक को शुरू करना है। लेकिन ये जो टॉपिक वाइज स्टडी है ये हम कब से स्टार्ट करेंगे, जब ऐड आ जाएगी,
जब एप्लीकेशन दे दी जाएगी। उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने करनी है फुल कमांड FSC लेवल पे। आप यकीन करें, जब तक आपका FSC लेवल है या इंटर लेवल है, FA वाले हैं जो भी हैं, जब तक आपका इंटर लेवल क्लियर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको फिंगर टिप्स पे नहीं आते, आप अगली तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटर की प्रिपरेशन करनी है। इंटर की प्रिपरेशन आपने अभी से कर देनी है, चैप्टर वाइज करें, डेली का एक चैप्टर कर लें, उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, उसके सेल्फ नोट्स तैयार करते जाएं, उसके जो मेन पॉइंट्स हों उनको अपने नोट्स के अंदर ऐसे लिखते जाएं, तो आपकी जो है ना वो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होती जाएगी। जब आप FSC कंप्लीट कर लें, तकरीबन 22-23 चैप्टर होते हैं, 10-11 फर्स्ट ईयर के, 10-11 सेकेंड ईयर के, कुल मिला के हर सब्जेक्ट के। PST वाले जो हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ वाले, और जो इस्लामियात वाले हैं उनके और भी कम हैं। तो आप लोग जो है ना, जब तक फर्स्ट ईयर की तैयारी कर लेते हैं, तब तक 15-20 दिनों तक, 20-22 दिनों तक इंशाल्लाह ताला ऐड भी आ जाएगी, एप्लीकेशन दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करनी है, फिर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। तो ये है आपने लेक्चररशिप की प्रिपरेशन तैयार कैसे करनी है। बाकी जो लोग फ़िज़िक्स वाले हैं, तो बहुत सारे दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि मैं फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊँ। तो दोस्तों, मैं ख़ुद अभी अपेयर हो रही हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो डेफ़िनेटली मेरी कोई ऐसा तैयारी नहीं है। जो पहले मैंने PPSC क्लियर किया है वो स्कूल लेवल का था, उसमें मुझे कॉलेज लेवल की कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं जो सेल्फ़ स्टडी है, जैसा मैं पढ़ती रही हूँ या पढ़ाती रही हूँ कॉलेज में, तो वो जो है मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। अगर मेरे तैयार कराने से किसी का फ़ायदा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एकेडमीज़ की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते, तो अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं जो खुद प्रिपरेशन करूँगी उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मज़ीद लेसन्स जो हैं, वीडियोस मिलें मज़ीद लेसन्स की, तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं वो चाहते हैं या नहीं चाहते। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद हिम्मत, मेहनत और लगन से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। FSC की बुक्स निकालें और सुबह से, बल्कि आज से ही उनकी चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट कर दें। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।